हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो ये हर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जिसमें हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनिमल साइंस एंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्यूरो, नेशनल एकेडमी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स के देखेंगे, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देखेंगे और इससे रिलेटेड सम एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिकों से वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी से। तो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI 1936 में स्टेब्लिश हुई थी न्यू दिल्ली में, जो कि इंपेरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसका पूर्व में नाम 1905 में इसको बिहार में स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अर्थक्वेक भूकंप के कारण इसकी बिल्डिंग को डैमेज होने के कारण इसे न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, जो कि 1989 में स्टेब्लिश हुई थी करनाल में। थर्ड है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI 1983 में स्टेब्लिश हुई थी इज्जत नगर में। और फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन 1979 में मुंबई में स्टेब्लिश हुई थी। और फिफ्थ है सम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस स्वेट्स इलाहाबाद में स्टेब्लिश हुई। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। अब हम ICAR से रिलेटेड कुछ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल रिसर्च सेंटर्स के बारे में जानेंगे। जो ICAR है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 16 जुलाई 1929 को स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब जो हम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखेंगे 46, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो अंडरलाइन किया गया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 1946 में स्टेब्लिश हुआ था कटक में। सेकंड है विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसंधान संस्थान VPKS, यह 1974 में अल्मोड़ा में स्टेब्लिश हुआ था। थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR 1966 में स्टेब्लिश हुआ था और ये शिफ्ट हुआ कानपुर में 1978 में। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI 1947 में राजमुंदरी में तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ। फिफ्थ में हमारा क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR, यह शुगर केन रिसर्च है इंडियन इंस्टीट्यूट। तो 1952 में लखनऊ में स्टेब्लिश हुआ था। और जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है यह कोयम्बटूर में। ब्रीडिंग का हम याद कर सकते हैं कि जो वेराइटी होती है वो ब्रीड करके न्यू डेवलप की जाती है और जो भी शुगर केन की वेराइटीज होती है कोयम्बटूर में डेवलप होती है उसके आगे CO लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इससे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में। अब सेवंथ देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, जो कि नागपुर में स्टेब्लिश हुआ था 1976 में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर जूट अलाइड फाइबर्स 1953 में बैरकपुर में वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश हुआ। हम देखते हैं नाइन्थ इनके हेड क्वार्टर होने ये सभी इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI 1962 झांसी में स्टेब्लिश है। 1962 में स्टेब्लिश हुआ था IGFRI। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च 1967 में स्टेब्लिश हुआ था बेंगलोर में। 11th देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि सब ट्रॉपिकल की बात है तो 1972 में स्टेब्लिश हुआ था और इसको रीनेम किया गया था CISH के नाम से 1995 में लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट मतलब कि टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हराइट हॉर्टिकल्चर बीकानेर में राजस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVRI 1971 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश हुआ। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI 1949 में शिमला में स्टेब्लिश हुआ। 16 है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI ट्यूबर क्रॉप्स 1963 त्रिवेंद्रम में स्टेब्लिश हुआ था। 70 है हमारा सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI 1974 कासरगोड केरला
18 है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI, यह 1978 में रीनेम्ड किया गया था, 1978 में रीस्टेब्लिश किया और फिर इसको रीनेम किया गया था 2017 में पोर्ट ब्लेयर में। 19 है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च IISR 1975 कालीकट कोझिकोड केरला में स्टेब्लिश हुआ। 20 है जो हमारा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSWCRTI 1974 में रीनेम्ड हुआ 2015 में देहरादून में। 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS 1988 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां पर? भोपाल में मध्य प्रदेश। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI 1969 करनाल हरियाणा में स्टेब्लिश्ड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 24 सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा जो कि ड्राई लैंड हैदराबाद में स्टेब्लिश हुआ 1985 में। इसमें जो सन दे रखे ईयर ये भी याद करना क्योंकि ईयर भी पूछे जाते हैं कि कब कहाँ स्टेब्लिश हुए थे ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। सेंट्रल अराइट द जोन, अब नेक्स्ट देखेंगे 25 पे हमारा सेंट्रल अराइट द जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI अपडेटेड टू CAZRI इन 1959 में हुआ था और 1952 जोधपुर राजस्थान। 26 है सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1976 में अपडेटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 अपडेट हुआ था। ठीक है, गोवा में स्टेब्लिश हुआ। ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन्स 1975 बारापानी मेघालय में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट यह कहाँ है? मेलागांव 2009 में स्टेब्लिश हुआ था। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE 1976 में स्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पर? नबी बाग भोपाल में। और 30 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET 1989 में स्टेब्लिश हुआ था और यह लुधियाना में है इसका सेंटर। और 31 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स IINRG, यह रांची में इसका सेंटर है। और 32 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी CIRCT 1924 में स्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में है इसका सेंटर। 33 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट अलाइड द फाइबर टेक्नोलॉजी 1939 कोलकाता में स्टेब्लिश हुआ था वेस्ट बंगाल में। एक यह अलाइड द फाइबर टेक्नोलॉजी है और हमने एक और देखा था अलाइड द फाइबर्स का। 2 मिनट देखता हूँ मैं, यदि मिल जाता है तो मैं देख लेता हूँ। ये रहा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड द फाइबर्स, यह जो भी है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में 8th वाला। थोड़ा सा कंपैरिजन करके हमें याद करते हुए चलना है जिससे कंफ्यूजन न हो। ठीक है, और ये जो था हमारा ये टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। 34 इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI 1930 में स्टेब्लिश हुआ था। कहाँ है ये इसका हेडक्वार्टर या सेंटर? न्यू दिल्ली में। IIRR कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च 1965 हैदराबाद। अब हम देखते हैं एनिमल साइंस और फिशरीज के रिसर्च सेंटर ऑन ये रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च, ये IBPS AFO में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्पज से, RAU के एग्जाम के पर्पज से, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI 1962 में स्टेब्लिश हुआ था अविकानगर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च बोर्ड्स मखदूम में स्टेब्लिश हुआ था 1981 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोस CIRRB 1985 में स्टेब्लिश हुआ था हिसार में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी NINNB 1995 बेंगलोर में स्टेब्लिश हुआ। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1979 में इज्जत नगर में स्टेब्लिश हुआ। एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI 3 फरवरी 1947 में कोची में स्टेब्लिश हुआ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रेकिस वाटर एक्वाकल्चर CIBA 1987 में स्टेब्लिश हुआ चेन्नई। सेंट्रल आइलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 बैरकपुर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर 1987 भुवनेश्वर, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट काम हैदराबाद, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड 1924 में स्टेब्लिश हुआ। अब हम देखते हैं नेशनल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि 3 है। अब वो कौन कौन सी 3 है ये हम देखते हैं अभी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा समस्तीपुर में है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेशनल रिसर्च जो सेंटर है, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट देखे, अब रिसर्च सेंटर देखेंगे, है ना। तो जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी NRCPB 1985 में स्टेब्लिश हुआ था पूसा न्यू दिल्ली में। सेकेंड है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, अब देखते हैं हम कौन सा, 2 मिनट फिर नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM 1988 में न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची 2001 मुजफ्फरपुर में स्टेब्लिश्ड है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस के लिए कहाँ है, नागपुर में है, 1986 में स्टेब्लिश्ड हुआ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स NRCG 1997 में स्टेब्लिश्ड हुआ, लेकिन यह कहाँ है, इसका सेंटर पुणे में। नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना का कहाँ है, त्रिची में, 1993 में स्टेब्लिश हुआ। और सीड एंड स्पाइसेस का रिसर्च सेंटर अजमेर में है। पोमग्रेनेट का रिसर्च सेंटर 2005 में स्टेब्लिश हुआ सोलापुर में। नेशनल ऑर्चिड्स का रिसर्च जो सेंटर 1996 में स्टेब्लिश हुआ पेक्योंग एंड सिक्किम में इसका सेंटर है। नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री का झांसी में है। नेशनल रिसर्च सेंटर केमल का बीकानेर में 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। नेशनल रिसर्च सेंटर इक्वेंस NRC 1985 में स्टेब्लिश हुआ, हिसार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट हैदराबाद। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग NRCP गुवाहाटी में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY 1989 में स्टेब्लिश हुआ और ये वेस्ट केमांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, जो मिथुन का नेशनल रिसर्च सेंटर है वो मेदिजी फेमा नागालैंड में है और 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। नेशनल सेंटर फॉर एग्री इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च 1991 में स्टेब्लिश हुआ न्यू दिल्ली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी उत्तर प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केशव 1986 में स्टेब्लिश हुआ कर्नाटक में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक 1994 पुणे महाराष्ट्र में स्टेब्लिश हुआ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस 1989 में स्टेब्लिश हुआ जबलपुर मध्य प्रदेश। वीड साइंस का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम सोलन 1989। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग पूसा न्यू दिल्ली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना 2001 पटना बिहार। और नेशनल वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन 1988 भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सोयाबीन इंदौर मध्य प्रदेश, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर, इंदौर में, सोयाबीन का। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सोरगम हैदराबाद में, यह भी इंपॉर्टेंट है, 1987 में स्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑयल पाम आंध्र प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स 1992 में स्टेब्लिश हुआ था आनंद गुजरात में। यह स्पीड इसलिए तेज है कि आपका समय भी बर्बाद ना हो, आपको भी ऐसे ही बार बार इसको देखना है या इसको एक जगह नोट करके लिख लेना है, जिससे आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा ये पूरा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट NRCG 1979 गुजरात। इसमें याद करने जैसा, समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसको रटना ही है पूरा, मतलब कि दिमाग में फिक्स रखना। जैसे ग्राउंडनट कहाँ ज्यादा होता है, गुजरात में, तो इसका रिसर्च सेंटर कहाँ बना दिया, गुजरात को। ऐसे ही सोयाबीन का कहाँ है, इंदौर। इस तरीके से याद करना है। अब जो हम देखते हैं नेशनल ब्यूरो देख लेते हैं। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में है, 1987 में स्टेब्लिश करा था हमने। NBPGR इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स
नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2001 में मऊ में स्टेब्लिश हुआ था। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इंसेक्ट बैंगलोर में स्टेब्लिश हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग 1976 में नागपुर में स्टेब्लिश हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR एनिमल जेनेटिक रिसोर्स 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। कहाँ? करनाल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स 1983 में स्टेब्लिश हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अब हम थोड़े से अदर्स इसके एकेडमी एंड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एकेडमी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद, नाम 1976, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1976 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका शॉर्ट नेम क्या है? नाम। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज एलिपो लेबनान सीरिया इकाडा, इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अराइड टॉपिक्स पतनचेरू हैदराबाद में, यह इक्रीसेट के नाम से जाना जाता है। आजकल शॉर्ट फॉर्म से भी आते हैं, जैसे कि इकाडा हो गया, इक्रीसेट हो गया नाम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग NCERT न्यू दिल्ली, NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। पोटैटो ब्रीडिंग सर्टिफिकेशन स्टेशन शिमला। ठीक है, 7th है सेंट्रो इंटरनेशनल डी एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CIAT कोली कोलंबिया। इसमें सारे ही, इस सेशन में आपको सारे ही इंस्टीट्यूट, सारे ही रिसर्च सेंटर, सारे ही ब्यूरो कवर कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CIP पेरू साउथ अमेरिका 1971 में स्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट डेवलपमेंट सिमिट, यह भी इंपॉर्टेंट है, और एक CIP भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1976 मैक्सिको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IITA लेबनान इन नाइजीरिया अफ्रीका। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलंबिया श्रीलंका। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI 1960 फिलीपींस में एस्टेब्लिश्ड है, और यह भी इंपॉर्टेंट है, 1960 में इसको एस्टेब्लिश्ड किया था। इंटरनेशनल सर्विस इन नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ISNAR नीदरलैंड्स, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉरी कोस्ट वाडा अफ्रीका में एस्टेब्लिश्ड। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स IBPGR रोम इटली। कॉन्जुलेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च फ्रांस में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड में स्टेब्लिश्ड है, यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के देखेंगे अब हम। इंटरनेशनल सेंटर फॉर 2 मिनट नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो कहाँ है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CIAT 1967 कोली कोलंबिया में है। और नेक्स्ट है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च 1993 जकार्ता इंडोनेशिया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट मेज इम्प्रूवमेंट सिमिट बोटन मैक्सिको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP 1972 लेमा पेरू। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ड्राई एरिया सिकार्डा 1977 एलिपो और सीरिया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ट्रेस्टा इटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी केनिया, है ना। और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अराइड ट्रॉपिक्स इक्रीसेट 1972 हैदराबाद इंडिया। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन 1975 वाशिंगटन USA में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर लेबनान नाइजीरिया। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट कोलंबो श्रीलंका। इंटरनेशनल राइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI 1995 नैरोबी केन्या।
में है स्थित है और 1995 में इसको स्टेब्लिश किया था हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने, है ना। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर इवोल्यूशंस ऑन राइस, INSFFER, न्यू दिल्ली इंडिया। इंडिया में न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर इवोल्यूशन ऑन राइस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स IPGRI और IPPGRI दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। 1974 में स्टेब्लिश हुआ था रोम इटली में। इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च नेदरलैंड्स, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलंबो IWMI 1992 श्रीलंका में स्टेब्लिश। वर्ल्ड फिश सेंटर इंपोर्टेंट है ये भी 1977 में बयान आई लेपास मलेशिया में। ये IBPS A4 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन वाडा 1970 मोनोरोविया लाइब्रेरी। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट देख लेते हैं हम एग्रीकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के। तो अब एग्रीकल्चर के देख लेते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च PDCSR 1989 मेरठ उत्तर प्रदेश में। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च DRI 1977 राजेंद्र नगर हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR 1965 राजेंद्र नगर हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च 1978 में एस्टेब्लिश्ड हुआ करनाल हरियाणा में। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, डायरेक्टरेट तो कर ही लेना अच्छे से याद, 1994 पूषा न्यू दिल्ली। और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन सोयाबीन प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन भोपाल मध्य प्रदेश। डायरेक्टरेट ऑफ सीड रिसर्च उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च पटना बिहार। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल PDBC 1993 बेंगलोर कर्नाटक। एनिमल के डायरेक्टरेट देख लेते हैं अब हम। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन केटल 1987 में स्टेब्लिश हुआ मेरठ उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री PDP 1988 हैदराबाद। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन एनिमल डिसीज मॉनिटरिंग एंड सर्वेलांस बेंगलोर। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिसीज उत्तरांचल। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सारे ही इंपोर्टेंट जितने भी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, ब्यूरोज है, सभी खत्म होते हैं। अब जो हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिया में, वो हम देख लेते हैं। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 50 राजेंद्र नगर हैदराबाद आंध्र प्रदेश। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट असम में है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची झारखंड। और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर नादिया वेस्ट बंगाल। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा। CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर बाबा साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तरांचल। गुरु आंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब। 15 देखते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश JNKVB। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिचर केरला। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान। महाराष्ट्र एनिमल साइंस एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र। मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभणी महाराष्ट्र। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद उत्तर प्रदेश। नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार, सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरदार कृषिनगर गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रेलवे रोड जम्मू, शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्री वेंकटेश्वर वेटेनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु, तमिलनाडु वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर कर्नाटक, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटक, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। यदि आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप वीडियो में जाना और स्पीड में 0.1 पॉइंट है तो 7.5 या 0.5 से देखना वीडियो को, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय कोच बिहार, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल फिशरीज साइंसेस कोलकाता वेस्ट बंगाल, कर्नाटक वेटेनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी तेदेपल्ली आंध्र प्रदेश, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय RVS KVV ग्वालियर मध्य प्रदेश, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज ओशियनग्राफी कोची केरला, मान्यवर श्री काशी रामजी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा उत्तर प्रदेश, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेस बीकानेर राजस्थान, तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज कृषिनगर तमिलनाडु। ये सारी हमारी इंपोर्टेंट जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो देख चुके हम। अब हम थोड़े से सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं ज्यादा भी नहीं लाया हूँ क्वेश्चंस, बस 3-4 ही क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड रिपीटेड। यदि आप प्रीवियस ईयर कोई से भी पेपर उठाओगे तो उसमें आपको मिल ही जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं हम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर 2007। हमने इसमें जो मिशन होने उसको इंक्लूड नहीं किया है इस सेशन में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे तो उसमें मिशन ऑन को लाएंगे अब अगले। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च हुआ? 2007 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIM इज लोकेटेड एट जयपुर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? मुंबई में है। द फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडियन वाज established in which year? 1965। FCI नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स बेंगलोर कर्नाटका। ये 2024 CUT PG में आया था ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2010। और ये जो हेडक्वार्टर नाबार्ड का है ये PAT 2023 और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी जो कि 2023 का आया था। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज इंस्टीट्यूट PAT 2023 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कितना है 2023 में PAT से क्वेश्चन? कम से कम 5 क्वेश्चन आए, 4 से 5 क्वेश्चन। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड एट करनाल हरियाणा। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ NSED की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1958 में हुई थी। 11 का क्वेश्चन है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप एट जिनेवा में स्थापित है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? 2009-10 में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ लोकेटेड है? 11 का क्वेश्चन देख लीजिए आप, जबलपुर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू। अब हम डिफरेंट टर्म रिलेटेड साइंटिस्ट ये हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे जब देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।